जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश महेंद्र बिहार कोचिंग चैनल पर। ठीक है, और आज हम बात करने वाले हैं, देखिएगा, बीए फर्स्ट ईयर। ठीक है, पार्ट फर्स्ट। ये आपके जो पेपर है वो सोशोलॉजी का है। ठीक है, सोशोलॉजी का पेपर अगर आपका भी एग्जाम 2025 को होना है, ठीक है, बीए फर्स्ट ईयर सोशोलॉजी का फर्स्ट पेपर 2025 का होना है, तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो इस पेपर में से आपके क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सभी साथियों के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर करें आप सभी। ठीक है, हाँ, तो स्टार्ट करते हैं भाई। आपके सोशोलॉजी के अंदर, बीए फर्स्ट ईयर सोशोलॉजी के अंदर, ठीक है, बीए पार्ट फर्स्ट, आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन 2025। अब देखो, यहाँ पर जो सोशोलॉजी का जो पेपर है ये आपका सेकेंड पेपर है, फर्स्ट पेपर ना होकर सेकेंड पेपर है, ध्यान रखें। ठीक है, दो पेपर होंगे आपके, सोशोलॉजी के दो पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड। तो सेकंड पेपर आपके सामने इस प्रकार से जो है, देखते हैं इसमें किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, चलो देखो, आपके सामने देखो, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, सभी प्रश्न आपको नोट करने हैं। ठीक है, ये आपके पेपर में जरूर मिलेंगे। चलो देखें, तो यहाँ पर देखो ये कुछ निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले तो देखो, हम कॉलेज में, जैसे अब कॉलेज में जा चुके हैं, तो अब आपको ये पता होना चाहिए, इस निर्देश आपको सबसे पहले पढ़ लेने हैं, क्योंकि निर्देश से ही सब कुछ। कई विद्यार्थी निर्देश को पढ़ते ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन को करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर निर्देश में साफ साफ बता रखा है, सभी 10% करने अनिवार्य हैं, यानी 20 वर्ड के अंदर आंसर लिखना है, 20 शब्दों के अंदर, और जो 10% दे रखे हैं वो पूरे करने हैं। और दूसरा निर्देश क्या है, कोई 5% कीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में अधिक नहीं होना चाहिए। तो मतलब आपके सामने 7-8% दे रखे होंगे, उसमें से 5% करने हैं। ये निर्देश में हम क्या है, सभी की सभी कर लेते हैं, तो ऐसा गलती कभी ना अगर निर्देश पढ़ने हैं। प्रत्येक इकाई से 1% चुनते, कुल 3% कीजिए। अब यहाँ पर 400 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए उत्तर का आंसर। चलो ये देखिएगा, आगे देखते हैं। तो निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखो, ये जो है ना, आपके देख सकते हो प्रश्न सब आप नोट करेंगे, इनका उत्तर ढूंढना आप, लेकिन ये सब प्रश्न आपको अच्छे से नोट करने हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है, कर्म का सिद्धांत क्या है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि भाई इनका जो है सॉल्यूशन भी कीजिएगा, इनके आंसर सहित बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊंगा। देखो, कर्म का सिद्धांत क्या है, 4 वर्णों के नाम लिखिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। इसके अलावा आश्रम के 4 प्रकार, वानप्रस्थ, गृहस्थ आश्रम, ठीक है, ब्रह्मचार्य आश्रम, ये 4 आश्रम है आपके। उसी प्रकार पुरुषार्थ से आप क्या समझते हैं, पुरुषार्थ, ठीक है, जनजाति को परिभाषित कीजिएगा। ये सब याद रखें, आप सभी आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सब प्रश्न आप नोट करें। और देखते हैं आगे, आपके सामने देखो प्रश्न जो पूछा है वो ये पूछा है कि भारतीय समाज की कोई 2 बुनियादी संस्थाओं के नाम हमें लिखने हैं, और संस्कृतिकरण की अवधारणाओं के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, नेक्स्ट है, कमजोर वर्गों की कोई 2 समस्याओं का उल्लेख करें। तो ये सब आप नोट करें अच्छे से, ये आपके देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं। भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप याद करें अच्छे से। और प्रमुख आपके सामने पार्ट बी यानी भाग ब, ये सब क्वेश्चन जो है हमने निर्देश में पढ़ चुके हैं कि भाई पूरे पूरे के पूरे करने हैं, 10 जो दे रखे वो पूरे के पूरे करने हैं। अब उसे आगे देखते हैं। तो ये पार्ट भी शुरू हो गया है, और इसमें से हमें क्या बोला, कोई 500% करने के लिए बोला, या फिर देखते हैं इसमें क्या बोल रखा है। इसमें बता रखा है भाई प्रश्न प्रत्येक का 5% करना अनिवार्य है, मतलब 5% करने। इसमें 5 ही दे रखे हैं या फिर ज़्यादा दे रखे, देखते हैं। तो देखिएगा, हाँ, इसमें 5 ही दे रखे हैं। चलो कोई नहीं, इसमें 500% आपको करने हैं। ठीक है, जैसे आश्रम व्यवस्था के समाजशास्त्री महत्व की विवेचना भी हमें करनी है, साथ ही जनजाति की कोई 4 विशेषताओं का भी हमें उल्लेख करना है, और जाति में आए कोई 4 परिवर्तनों की व्याख्या भी हमें करनी है। ठीक है, भारत में नियोजित परिवर्तन है रूपांतरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इसके अलावा कमजोर वर्ग एवं उनके मुद्दों की संक्षिप्त विवेचना कर कीजिए। तो ये 5 प्रश्न आपको जो है वो याद करने हैं, तो इनके उत्तर ढूंढना है और याद करना अच्छे से। अगर उत्तर नहीं मिलते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, पार्ट सी। ये जो भाग से है आपका, भाग स, इसमें देखो, भारतीय समाज में सांस्कृतिक एवं निर्जातीय विविधता की विवेचना करें, और अथवा में दे रखा है कि भारतीय समाज की मुख्य विशेषताओं की विवेचना करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इसके अलावा देखते हैं, तो ग्रामीण नगरीय सातत्य क्या है। ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय में अंतर स्पष्ट करना है कि भाई ग्रामीण और नगरीय समुदाय में क्या क्या अंतर है। ठीक है,
परिवार को परिभाषित कीजिए। परिवार को परिभाषित करना है और नाभिक परिवार व संयुक्त परिवार में हमें अंतर बताना है। नाभिक मतलब एकल परिवार और संयुक्त परिवार में अंतर हमें बताना है। ठीक है, और देखते हैं अगला प्रश्न। आगे देखिएगा, आगे जो प्रश्न है आपके सामने वही देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे। जाति को परिभाषित कीजिए और जाति व वर्ग में अंतर कीजिए। ठीक है, जाति को परिभाषित करना, जाति की परिभाषा लिखनी है, फिर जाति और यहाँ पर वर्ग में अंतर हमें बताना है। अगला, पश्चिमीकरण को परिभाषित कीजिए। भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण के प्रभावों की विवेचना करनी है। पश्चिमीकरण, हम जो है पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं, हमारी संस्कृति का हंस हो रहा है और हम विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं, तो ये हमारी संस्कृति की पतन हो रहा है, तो ये पश्चिमीकरण है। ठीक है, और भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण के प्रभाव की हमें विवेचना करनी है। तो ये थे आज प्रमुख, हमने देखा आपका जो है बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी का सेकंड पेपर। इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस पेपर को अच्छे से नोट कर लेना। इसी प्रकार से ये सब प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद, जय भारत।